देख रहे हैं। सतनाम श्री वायु कबहु नृत्य करे बहु भात, कबहु सोए रहे दिन रात, कबहु महाक्रोध विकराल, कबहु सरब की होत रवाल, कबहु होए बहे बड़ राजा, कबहु बेखारी नीच कसाजा, कबहु अकीरत में आवे, कबहु भला भला कहावे, जो प्रभु राखे त्यों ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कबहु नृत्य करे बहु भांत, कबहु सोए रहे दिन रात। विचारों से हमारा जुड़ा हुआ ये सत्संग साहिब फरमा रहे। कबहु नृत्य करे बहु भांत मतलब कई तरह के नृत्य विचार कराते रहते हैं। सारी जिंदगी हमारी संसार में संसारी बन के नाचते कूदते ही निकलती। नाचते रहते हैं हम लोग। फिर कभी ऐसे भी विचार हैं जो कबहू सोए रहे दिन रात। कभी ऐसे भी विचार हो जाते हैं जब विरक्ति होती है, संसार से विरक्त होता है। कुछ भी इस माया के खेल में शामिल होने की इच्छा नहीं, माया के खेल में शामिल नहीं होना चाहता। अच्छे से अच्छे सुख को छोड़ता है। जो माया से प्राप्त होने वाले सुख जो हैं उनको अच्छे से अच्छे सुख को त्यागता है। कबहु महाक्रोध विकराल। विकराल मतलब विकराल रूप जिसको कहते हैं ना। विकराल यानी भयानक, बहुत बड़ा भयानक। विचार कभी इतना भी विकराल रूप ले लेता है क्रोधित होकर। मन से क्रोध जो रहता है वो संसार के दुर्व्यवहार के कारण, मन से जो क्रोध उत्पन्न होता है वो संसार का दुर्व्यवहार है। संसार से हमें कुछ अच्छा व्यवहार प्राप्त नहीं हुआ तो वो एक क्रोध होता है, पर वो क्रोध विकराल नहीं है। वो क्रोध विकराल नहीं है। उसमें समझौते की कहीं ना कहीं गुंजाइश है, समझौता हो जाता है। पर यदि सत्य वाला विचार कभी क्रोधित हो गया, क्रोध तो आएगा। एक हद तक असत्य सहन होता है, एक हद तक। उसके बाद ये आत्मा भी क्रोध करती है। क्यों? क्योंकि इन विचारों से ही ये जन्म जन्मांतरों का खेल चल रहा है। महाक्रोध, बड़ा महा यानी बड़ा क्रोध। कुछ ऐसा होने लगता है जैसे बिल्कुल ही, मान लीजिए हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता के खिलाफ ही कुछ हो रहा है, विचार बिल्कुल मनुष्यता के विपरीत जा रहा है, तो वो छोटा मोटा क्रोध नहीं होगा। आत्मा का महाक्रोध विकराल रूप ले लेता है। इंसानियत से हटकर जो विचार चलने लगते हैं उस पर क्रोधित होती है आत्मा, और आत्मा का विचार। कबहु सरब की होत रवाल, और कभी तो फिर संरक्षक भी बन जाता है विचार। सर्व की होत रवाल, संरक्षक बन जाता है विचार। गलती की माफी मिलने लगती है। संरक्षक होता है तब जब गलती की माफी मिलने लगती है। भाई गलत तो हुआ पर माफ किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। विचार हमारे जो गलत पक्ष में न चाहते हुए भी चले जाते हैं, न चाहते हुए भी चले जाते हैं, चाहते नहीं पर चले जाते हैं।
जैसा संग वैसा रंग, ऐसा कह सकते हैं। न चाहते हुए भी फिर उधर विचार चले गए तो वो माफ़ी के लायक होते हैं। चाह नहीं है उस तरफ जाने की, पर चले गए, वो विचार माफ़ी के लायक, उसको फिर माफ़ी मिलती भी है। पक्ष बदलने को तैयार जो हो विचार, क्योंकि मैं गलती से इधर आ तो गया हूँ पर मुझे अब यहाँ मैं रहना नहीं चाहता। कबहू होए बहे बट राजा, कबहू बेखारी नीच का साजा। कबहू होए बहे बट राजा, कभी तो महादानी हो जाता है, विचार ऐसा होता है बट राजा। कहावत कहने में आती नहीं कि भाई ये तो शाह दिल है, ये क्या है भाई, शाह दिल है, बड़ा इसका राजा वाला स्वभाव है। तो विचार कभी तो ऐसा रहता है कि बड़ा जो चाहे लुटाने को भी तैयार होता है। और वो विचार असल में भावनात्मक विचार होते हैं, वो भावपूर्ण विचार होते हैं। कोई संत महात्मा हमें भाव में ले जाते हैं। कल ही हमारे प्रेमी जो हैं सत्संगी, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि वो स्कूल में, आज वो स्कूल में जाकर, जो स्कूल वो दोनों हाथ से लिखने वाले बच्चे हैं और गरीबों के बच्चे हैं, तो उस स्कूल में जाकर के गुरु नानक जयंती मनाई जाए क्या, ऐसा प्रश्न था उनका। मैंने कहा इससे बढ़ के गुरुद्वारा और कौन सा, वहाँ जाओ। क्या करने जा रहे हो? बोले कुछ थोड़ा सोच रहे हैं कि वहाँ कुछ उन बच्चों के लिए किया जाए। तो स्वेटर उनके लिए, ठंड का मौसम आ रहा है, ठंड अभी शुरू हो गई है, तो बच्चों के लिए स्वेटर, जितने 140 बच्चे हैं उस स्कूल में, तो सबके लिए वो स्वेटर सब खरीद के ले जाके अभी वहाँ निकल भी गए। वो अब चले गए हैं, अभी वहाँ सुबह फ़ोन आ गया था कि भाई हम जा रहे हैं वहाँ और गुरु नानक जयंती हम वहाँ मनाएंगे। बहुत अच्छी बात। ये एक विचार है ना, ये विचार पैदा हुआ, कर्म में परिणित हुआ, कर्म में बदला, फिर उसको प्रोत्साहन देना। भाई वो विचार आया तो थोड़ा सा दबा हुआ सा दिखा मुझे ऐसा लगा कि अभी इसमें कहीं कुछ तो थोड़ा सा और भाव में जगा दिया गया। संत जो रहते हैं ना, वो, मैं संत तो नहीं हूँ, पर जो संत महात्मा रहते हैं भाव जगाते हैं, तो भाव जगा दिया। कोई बहुत अच्छा आप कर रहे हो, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। वही हमारे लिए गुरु पर्व है, गुरु पर्व है। गुरुपुरब मनाते हैं ना, तो ये गुरु पर्व है। गुरु का पर्व ऐसे मनाया जाता है क्या कि अपना बस हम लोग ये खा पी के खुश हैं, भंडारा बना लिया, खा लिया, प्रसाद बांट लिया, खा लिया, बांट कर खुश हम उतने नहीं हैं। बांट कर खुश होइए। प्यार से बोलो सतनाम। कबो बेखारी नीच का सागर। ये अक्षर, इसको क्या बोलेंगे आप, भिखारी नहीं है, ये भेखारी है। भेख धारण करता है नीच का, नहीं तो इसको भिखारी समझ ले। अक्षर को पढ़िए, मात्रा पढ़िए, क्या है, कबहू बेखारी नीच का साजा। भेख धारण करता है, वेश धारण करता है। कभी राजा का वेश धारण कर लिया, कभी भेख धारण करता है नीच का। अब नीच यानी क्या? अभी तो हमने राजा के गुणगान गा लिए, तो नीच यानी क्या? पहले तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि एक राजा अधिक से अधिक दान कर सकता है, पुण्य कर सकता है। दान पुण्य राजा रहते हैं। प्रजा पालक राजा होते थे, जो प्रजा की सार संभाल लेते थे।
ये जो नीच वाला बात है, तो ये नीच किसको कहें? हमारे यहाँ जो साफ सफाई करने वाले जो रहते हैं, हम उनको नीच मानते हैं। भाई ये नीचे कुल से हैं, इनकी जाति नीची है, पर उसका बड़ा गुण क्या है? साफ सफाई करना। उसका बड़ा गुण क्या है? साफ सफाई करना। ऐसे विचार भी कई हैं जो साफ सफाई में लगे पड़े हैं। एक धारण किया उन्होंने साफ सफाई का, अंदर साफ करना है, अपने अंदर को साफ करना है। और जरूर तो शुद्धता का ही है सारा खेल, शुद्ध रहना चाहिए, अंतर्मन शुद्ध हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो कभों भिखारी नीच का साजा। ऐसे विचार जो उस बुराई को खोजते हैं, अपनी बुराई को खोजिए, बुराई किसी दूसरे की नहीं खोजना कभी भी। अपनी बुराई को खोजिए, विचार से खोजिए, अपने विचार से खोजने लगिए कि हमारे अंदर बुराई क्या, और उस बुराई को खोजकर उस बुराई को हटाने का प्रयास। प्रायश्चित मैंने कल ही समझाया था कि प्रायश्चित क्या है। कोई हमसे गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित क्या है, बताइए? उसका प्रायश्चित ये है कि दोबारा गलती ना हो, ये प्रायश्चित है। जो हो गया उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, पर दोबारा गलती ना हो, ये प्रायश्चित है। दोबारा गलती ना हो हमसे, अपनी गलती को खोजो अपने विचार से। कबहू अप कीरत में आवे, कबहू भला भला का आवे। कभी विचार ऐसे हैं जो दर्जे से नीचे चले जाते हैं, अपने दर्जे से नीचे। अब कीरत माना निंदा होने लगती है। हम संसारी लोग अभी उस स्थान पर नहीं गए जो महात्मा जहाँ गए, जहाँ संत गए, जिनके विचार बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। वो कभी ऐसे क्रियाकलाप भी करने लगते हैं कि उनकी निंदा हो, अपनी निंदा कराते हैं। अंदर उनका बहुत शुद्ध होता है, बहुत शुद्ध। ये क्यों निंदा कराते हैं संत महात्मा? निंदा क्यों कराते हैं बताइए? भाई उनसे पाप तो हुआ ही नहीं है, पहले तो उनसे पाप तो हुआ ही नहीं है। कहते हैं कि निंदा यदि कोई करता है तो जिसके द्वारा पाप किया गया है, जो पापी है, उसका पाप उस निंदक के हिस्से चला जाता है। संत अपनी निंदा क्यों कराते हैं? महात्मा अपनी निंदा क्यों कराते हैं? यदि कराते हैं तो पहले तो बहुत मुश्किल है, पर कराते हैं तो क्यों? ये प्रश्न है। बिल्कुल सत्य बात है कि अपने अहंकार की परीक्षा ली जाती है, अपने अहंकार को तौला जाता है। निंदा कराना कोई सरल बात नहीं है। अपनी निंदा कराना कोई सरल बात नहीं। बड़ाई कराने के लिए हम बहुत होशियार हैं। गलत कर रहे हैं तो भी उसमें कुछ न कुछ आवरण चढ़ा के और कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, बड़ाई करवाते हैं, निंदा नहीं कराते। कबहू भला भला कहावे। विचार कभी तो इतने उच्च स्तर के होते हैं कि सिवाय भले के दूसरा कुछ सूझता ही नहीं। सिवाय भले के दूसरा कुछ नहीं अच्छा लगता। ऐसे विचार होते हैं बस जो भी हमसे हो, जो तुम करह सोई भल हमरे।
वो विचार से उस स्तर तक जाते हैं कि परमात्मा के हर किए को कबूल करते हैं, भला किया। और जो कुछ भी हमारे द्वारा भी हो रहा है वो भी तेरे आधिपत्य में, तेरे हुक्म से हो रहा है। और तुम तो भला ही करने वाले हो, मुझसे भी भला करवा रहे हो। मैं भला नहीं कर रहा हूँ, मैं भला नहीं कर रहा हूँ, भला तो करवा रहा है परमात्मा। अच्छा हो रहा है तो उसकी कृपा है। कुछ अच्छा हो रहा है ना तो उसकी कृपा है, उसकी कृपा से हो रहा है। ज्यों प्रभु राखे त्यों ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच है। साहिब फरमा रहे हैं, ज्यों प्रभु राखे त्यों ही रहे। ज्यों राखो त्यों रहिए मेरे राम राय। हर हिसाब से, हर तरह से खुश रहो। दुख में, सुख में, भूख में, प्यास में, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। मनोकामना पूर्ण हो गई तो ठीक है, अगर मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो ठीक है। इसमें भी भला है, इसमें भी भला है, इसमें भी कुछ अच्छा ही हो रहा है। ऐसी सोच बनाकर रखना चाहिए। ऐसे तरीके सीखे जाते हैं, प्रसाद कृपा से ऐसे तरीके सीखे जाते हैं। नानक सच कहे। साहिब फरमा रहे हैं, सच्ची बात यह है कि सच कहे मना, सच्ची बात यह है कि ऐसे तरीके विचार सीख ले, विचार ऐसे तरीके सीख ले। कैसे? कि ज्यों राखो त्यों रहे। अच्छा अच्छा करे, अच्छा जैसा है अच्छा है तो तू ही। सब करने वाला, कराने वाला, भोगने वाला सब तू ही है। मैं तो निमित्त हूँ, सिर्फ निमित्त मात्र में, जरिया जिसको कहते हैं। कबहु होए पंडित करे बखान, कबहु मौन धारी लावे ध्यान। कभी तो जो व्याख्यान करता है, विचार जो है बताता है, जो जानकारी है उसको बताता है। ज्ञान की बात, पंडित है ना, यहाँ अक्षर लगा हुआ, पंडित है ना, ज्ञान की बात बताने वाला पंडित उसको कहते हैं। सो पंडित जो मन पर बोले, राम नाम आत्म में सोच। तो ये ज्ञान की बात बताता है। कभी ऐसा विचार होता है जो आत्मा से आया, जो आत्मा से विचार आया वो प्रकट होकर के जानकारी देता है परमात्मा की। ज्ञान की बात क्या है? परमात्मा की जानकारी देता है। परमात्मा कैसा है, कैसा है परमात्मा, बताइए। गुणों का भंडार ही है परमात्मा। परमात्मा गुणों का भंडार है, इस बात में सब आ गया ना। परमात्मा विराट है, सर्वव्यापी है, सब जितने गुण अगिनत गुणों का मालिक है, अगिनत गुण है परमात्मा। तो वो आत्मा वाला विचार जो है, जो आत्मा का विचार है, आया परमात्मा से ही, वो विचार बताता है। गुण ही गुण, क्या बताता है? गुण ही गुण, और कुछ नहीं। व्याख्यान काय का होता है? बखान माना व्याख्यान। व्याख्यान काय का होता है? गुणों का। सिर्फ गुण, सिर्फ गुण, ईश्वर के गुण। और यदि हमारा विचार कुछ सीखने के लिए तैयार है तो वो गुणों का जो व्याख्यान हो रहा है वो सीखता है। विचार जो हमारा जन्म ले रहा है और उस पक्ष में चला गया, तरीके सीखता है। यदि सीखेगा, जैसे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है, सीखता है,
तो एक दिन बहुत ऊंचे पद पर चला जाता है, स्कूल का विद्यार्थी। ऐसे ये भी सीखने वाला विचार यदि उन गुणों को अपनाता है, सीख कर अपनाता है, तो उच्च पद को प्राप्त होता है, उच्च पद उसको प्राप्त होता है। कबो मौनधारी लावे ध्यान, सुनिया, मौनधारी सुनिया, मनिया, अंदर है ये सब, बोलना नहीं है, सिर्फ सुनो, मनन चिंतन, पक्के ध्यान से। चित्तवृत्ति एकाग्र का नाम है ध्यान। ध्यान यानी क्या? चित्तवृत्ति एकाग्र रहे, भटकने वाला विचार नहीं, स्थिर चित्त ध्यान। तो पहले सुना है, व्याख्यान सुना, माना, जानने की प्रक्रिया में लगे ध्यान से, जानने की प्रक्रिया में लगे ध्यान से। ध्यान यानी एकाग्रचित होकर जानना चाहिए। क्या जानना है? ईश्वर की सत्ता को, परमात्मा की सत्ता। परमात्मा जी हुक्म की समझिए, परमात्मा का हुक्म जानो, जानना बोल। कबहु तट तीर्थ स्नान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कभी ऐसा भी है कि मन के बहकावे में आकर तटों तीर्थों पर भटकता है विचार, बाहर चला जाता है। तट तीर्थ है ना, बाहर चला गया। कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान। ये जो साधना करने वाले सिद्ध लोग, इनके द्वारा बताए ज्ञान में भी विचार लग जाता है। परंतु ये जो ज्ञान है, जो सिद्ध साधक, इनका जो ज्ञान है वो भौतिकवाद में लाता है, पदार्थों के सुख की ओर ले जाएगा। 9 निधि 18 सिद्धि, ये प्राप्त सिद्ध साधक, उनका ज्ञान क्या है? वो उस तरफ, वो खेल ही दूसरा है, वो है खेल माया का। और उसमें भौतिक यानी ये पदार्थों का सुख मिलने लगता है। कभी हमारा विचार उस तरफ भी चला जाता है। कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, ये जिया कभी बहुत सूक्ष्म रूप, पतंग यानी पतंगा उड़ता है कीट बनकर, सूक्ष्म रूप लेकर के उड़ान भरता है, बहुत ऊंची उड़ान चला जाता है। और कबहु हस्त मानो हाथी, स्थूल, कीट माना बारीक, कभी बारीकी में है, कभी बहुत मोटे रूप में ज्ञान बांटता है। ये सब किसी जानकारी की बारीकी, कोई जानकारी मिली उसकी बारीकी को समझता है कभी, और कभी उसके स्थूल रूप में ही रहता है। जो हम जो ये कहानियाँ, कथा कहानियाँ सुन करके कभी प्रसन्न रहते हैं ना, वो स्थूल रूप है। और कभी ये जब वो कभी ऐसा भी वक्त आता है कि यही विचार उड़ान भरने लगता है, पतंग उड़ान, पतंगा जो रहता है वो, और ये जीव उसके साथ है, जीव जो है उसके साथ है, हमेशा जीव तो है ही, तीनों बातों में जीव है। जीव के बिना कुछ नहीं होता। अनक जोन भर में भरमिया, ये देखिए ये बता रहे हैं कि ये जब इन तीनों में, ये रजो तमो सतो गुण की ही बात है, इन तीनों में रहकर अनेक जोन भर में भरमिया, भ्रमता रहता है, भटकता रहता है, भ्रमता रहता है, भटकता रहता है, भरमिया, भटक रहा है। कर्म कांडों में रहकर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कर्म कांड होता रहता है हमारा।
आजकल आप अगरबत्ती जलाते हैं घर में? कल बताया था मैंने आपको कि अगरबत्ती कैसे क्या हो रहा है अभी। पहले के समय में चंदन जो है उसके चूरे से अगरबत्तियां बनाई जाती थी, वो जलाई जाती थी। धूप इत्यादि जो धूप है, अगर तगर ये मिला करके उसके देशी घी मिलाकर उसका धूप बनाया जाता था, वो जलाया जाता था। आजकल ये सब केमिकल से बन रहा है, केमिकल मिलाए जाते हैं। अगरबत्ती जलाइए घबराहट होने लग जाती है उसके धुएं से। और हमने ठाकुर को एक छोटे से स्थान में अपने घर में जगह दे रखी है और फिर उसके मुंह पे अगरबत्ती जला देते हैं। सोच लो कि उसको घबराहट होती होगी कि नहीं। कर्म कांड में फंसे हुए हैं। मन को मंदिर बनाओ, मन को मंदिर बनाओ, यहाँ स्थापित करो उसको। Nie wycinały to na dziecię, do kierowcy तर ये बाहर शुभ करो कर अंतश करो शुद्ध थी नो होने में ज्ञान टिका। वो तो दिख रहा है ना आपका कितना अंतःकरण शुद्ध है। आपका अंतःकरण कितना शुद्ध है, उम्र खत्म हो गई, कितना शुद्ध हुआ। आपने कर्मकांड कम तो नहीं किए हैं, सारी जिंदगी इसी में बिताई है। और कितना आपका अंतःकरण शुद्ध है, मैं नहीं बोलूँ, आप ही बोल लो तो ज़्यादा अच्छा है। 1% गुण होंगे, 99% अवगुण होंगे। मेरे में तो हैं, आपका नहीं मुझे मालूम। 1% गुण होगा, 99% अवगुण। सरल थोड़ी है। इसलिए वो आरती जो गुरु महाराज ने, गुरु नानक देव जी महाराज की जो आरती है, गगन में थाल रव चंद्र दीपक बने, कार काम जनक मूर्ति, वो तो हो रही है आरती उसकी। हम क्या करेंगे, छोटा सा थाल लेकर आरती है। पूरा गगन तो थाल है, उसमें ये सूर्य चंद्र दीपक तारका मंडल, ये तारा मंडल जितना है ये मोतियों सरी का चमकता है थाल। हम क्या थाल बनाएं उसका। धूप मल आन लो, मलयागिरी चंदन सुवासित कर रहा है। मल आन लो, वो मलयागिरी चंदन सबसे सर्वोत्तम चंदन माना जाता है, वो उसको सुगंधित कर रहा है। वो तो हो रहा है ना, हम क्या करें इसको। वो तो आरती तो हो ही रही है। कैसी आरती हो भव खंडना तेरी आरती, हाँ कैसी हो, ये ऐसी। तो हम तो ये जो प्यार से बोलो सतनाम श्री ये बाहर हमारा भटकाव बहुत ज़्यादा है, बाहर भटकते रहते हैं, भरमियाँ। हाँ, बाहर हमारा विचार जो है बाहर भटकता है। यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, जहाँ है वहाँ खोजता नहीं, जहाँ पर है वहाँ खोजता नहीं। पर खोजने की भी जरूरत तब पड़े जब गुम गया हो। मिले हुए को ढूंढ रहा है, जो प्राप्त है उसको ढूंढ रहा है। बहुत अजीब माया का खेल है ये। उसके सिवा दूसरा है नहीं, और फिर ढूंढ रहा है बाहर। कहीं गया नहीं है, कभी जाता नहीं है, हमेशा रहता है। सिर्फ हमारा विचार बाहर चला जाता है, हमारा विचार वहाँ स्थिर नहीं है, टिका नहीं है, दूसरा कर दिया, बाहर खो जाए। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभु भावे त्यों नचावे। नाना रूप ज्यों स्वांगी, स्वांग करने वाले मतलब जो अलग अलग तरह के स्वांग रचते हैं, भेष बना लेते हैं कई तरह के, असल को छुपाते हैं। असल कौन है, वो स्वांगी पुराने ज़माने में आते थे, ये भेख बराबर, कभी पुलिस के इंस्पेक्टर बन के आ जाएंगे, तो कभी वकील बन के आ जाएंगे, तो कभी वो शंकर भगवान बन के आ जाते, कभी हनुमान बन के आ जाते हैं। पुराने टाइम में ये नाटक करने वाले ऐसे आते थे, स्वांग करते। तो ये भी बात है, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो प्रभु भावे त्यों। ये विचार का भी ऐसा ही है, नाना प्रकार के रंग रूप लेता रहता है। कभी किस रूप में आ जाता है, कभी किस रूप में आ जाता है।
भटकाता रहता है हमको, असल से पहचान नहीं होने देता। असली क्या है, स्वांग करने से मतलब क्या है कि जो स्वांगी रहता है उसको हम पहचान नहीं पाते कि ये कौन है। इसने रूप जो धरा है हम उसको जानने लगते हैं कि ये जिस रूप में ये आया है वो तो दुकानों पर चले जाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर बन करके, अच्छी बढ़िया ड्रेस व्रेस पहन करके, और फिर वो दुकानदार जब निकाल के देता, भाई तुम तो हमारा ये चालान वालान मत करो, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बन के चले गए, टाई वाई लगा के, बैग वैग में, आप ये पैसा थोड़ा बहुत ले लो और हमको छोड़ दो। फिर पैसा हाथ से ले करके उसमें से जो उनको तो मालूम है ना कि हम नकली हैं, फिर उसमें से 25 रुपये ले लेंगे, 50 रुपये ले लेंगे और बाकी पैसा लौटा देंगे। सेठ ये तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो, आप हमको पहचान नहीं पाए ना, ये उसकी फीस है 25-50 रुपये। मैं तो वो हूँ जो कल मैं बजरंग बली बन के आया था। प्यार से बोलो सतनाम से। ऐसे ही विचार जो है हमारे, ऐसे ही विचार भांति भांति के रंग रूप लेता रहता है और असल से पहचान नहीं होने देता, असल से पहचान नहीं होने देता, डराता है, भटकाता है। पर ये सब लीला किसकी? ज्यों प्रभु भावे तेवे नचावे। ये सब लीला किसकी है? मालिक की, प्रभु की लीला है। जैसा वो स्वांग कराने वाला भी वही है। जो तिस भावे सोई होए नानक दूजा खबर न कोई। जो तिस भावे, जो ईश्वर को अच्छा लगता है वही होता है, उसके सिवा कोई है नहीं दूसरा। इसमें पुख्ता बात, मजबूत बात यह है कि उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। सब खेल उसी का ही है। बचता कौन है? इस सब प्रपंच से बचता कौन है? ये जितना अभी हमने पढ़ा सब, इसमें माया का खेल भी है, विचारों का भी है, आत्मा का भी है, सब। परंतु इस सब से न्यारा कौन रहता है? बचना से मतलब न्यारा कौन रहता है, ये मेरा प्रश्न है। न्यारा कौन रहता है? जो उसको समझता परमात्मा को जो राखो के रही है वो के और नहीं ये सब बात नहीं है। जागृत अवस्था, विषयों से छूटा हुआ है, विषयों से छूटा हुआ है। नहीं, ये सब पूरा जितना अपन ने अभी पढ़ा है, हम लोगों ने जितना समझा है, इससे न्यारा कौन विचार रहता है। अब विचार में और जोड़ दे रहा हूँ उसमें, ऐसा कौन सा विचार है जो इस सब से न्यारा रहता है, अलग रहता है। जो देखता है, जो सब जिससे विचार न्यारा केवल परमात्मा का रहता है, न्यारा रहता है। सब है पर न्यारा है, सब में है पर न्यारा है सब में पर न्यारा है। वो केवल एक है परमात्मा, वो केवल एक विचार है परमात्मा का। और तो सब प्रपंच में है ना। ये जो कबहू पढ़ा हमने, कबहू में तो सभी आ गए ना, कबहू में सब आ जाएंगे, संत महात्मा इत्यादि सब। कहीं ना कहीं ये विचार किसी न किसी कारण से इस खेल तमाशे से जुड़े हुए, परंतु वो एक प्रभु परमात्मा है जो इस खेल तमाशे को देखता है, इसको पूरे को देखने वाला और न्यारा सिर्फ एक परमात्मा का विचार। सतनाम श्री वाहिगुरू।